नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला इटावा विधानसभा 200 के जन अधिकार पार्टी के संभावित प्रत्याशी सत्य प्रकाश राजपूत से की खास मुलाकात। इटावा विधानसभा 200 के हजारों लोगों ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सत्य प्रकाश राजपूत जन अधिकार पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं। सत्य प्रकाश राजपूत ने बताया, इस बार हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। सत्य प्रकाश राजपूत ने यह भी बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की होगी हिस्सेदारी। अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, किसानों को सिंचाई बिजली मुफ्त दी जाएगी। देखिए जन अधिकार पार्टी के संभावित प्रत्याशी सत्य प्रकाश राजपूत के साथ संपादक गौरव यादव और पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव। आज मैं हूं विधानसभा इटावा में, विधानसभा इटावा 200। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी से संभावित प्रत्याशी सत्य प्रकाश राजपूत जी। क्योंकि चुनाव का समय बहुत नजदीक है और सारी पार्टियों ने अपना दमखम लगा रखा है। वर्तमान की भाजपा सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। कभी भी आचार संहिता लग सकती है और चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। उन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित है सत्य प्रकाश राजपूत जी। जानने का प्रयास करता हूं कि क्या तैयारियां हैं जन अधिकार पार्टी की विधानसभा चुनाव को लेकर। आपकी पार्टी अगर आपको मौका देती है तो किन किन मुद्दों को लेकर विकास का क्या एजेंडा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर विधानसभा की जनता के बीच आप जाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर्वप्रथम पत्रकार महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको सुनने के लिए ये मौका दिया और हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए जो हमें अवसर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्टी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा, जिन्होंने एक जन अधिकार पार्टी नाम की एक संस्था खड़ी करी है। हमारी पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम भागीदारी और हिस्सेदारी पर बात करते हैं। हमारे पार्टी मुखिया का कहना है, जिसको समाज में जिन पार्टियों ने हमको हक अधिकार नहीं दिए, आज तक हमारे समाज का वोट लूटते रहे और हमको बड़े बड़े वादे करके जिस तरह से हमको लूटने का काम किया। वर्तमान चल रही जो सरकार हमको किस तरह से वादे करती रही, उनका वादा था सबका साथ सबका विकास। ये जनमानस समझ सकता है किस तरह का विकास, किन लोगों का साथ, ये सभी जानते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूं, हमारे मुखिया परम आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा है कि सबको शिक्षा एक समान, चाहे गरीब हो या धनी। किसानों की बिजली जो किसान उपयोग में लाता है उसको पूर्णतः मुफ्त करेंगे और घरेलू बिजली लगभग आधे बिल करेंगे। बच्चों की शिक्षा का उठाने का, बेरोजगार तबके को जिसको न्याय हक नहीं मिला, जिस तरह से प्रदेश में आज आए दिन बैकवर्ड की बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही हैं, ये गूंगी बहरी सरकार हमारी जन सुनवाई यहाँ तक की कि FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। सर जिस तरीके से आप कह रहे हो, आप सेना में रहे, देश सेवा करी आपने, देश सेवा का जज्बा जब आप रिटायर हुए और सेना से आने के बाद आपने कैसे सोचा कि अब जनता की सेवा करनी चाहिए? क्यों जनता की सेवा राजनीति में आकर कुछ आपको नहीं लगता कि देश सेवा करने के बाद फिर राजनीति में आके जनता की सेवा करना? मैं पत्रकार महोदय बता दूं, 24 साल मेरा कैरियर फौज में रहा। मैं मेडिकल कोर्स से था, वहाँ भी सेवा करते रहे। मैं आकर के यहाँ अपनी छोटी सी क्लिनिक चलाने लगा। आए दिन हमारे समाज के बच्चों को जिस तरह पुलिस प्रसन्न करती थी, मैं 2-4 लोगों की मदद की, लेकिन बड़े स्तर पर करने के लिए आपको राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जो भोले वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, किस तरह स्थानों में उत्पीड़न होता है, ये सारा जनमानस जानता है। मैंने सोचा, वो लोग कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताला खुल सकता है। अगर हमें अपने समाज की सेवा करनी है, हमें समाज को ऊपर स्तर उठाना है, तो हमें राजनीति में आना पड़ेगा। ये विचार लेकर के माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। उन्होंने विश्वास जताया है इटावा सदर 200 विधानसभा
के लिए मैं जो प्रत्याशी नाम नॉमिनेट किया है, मैं अपनी पूरी तैयारी में उस जनमानस को आज तक जिन्होंने छुआ नहीं, उस डेहरी जा कर के हम लोगों को जागृति दे रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? अगर आपकी पार्टी ने आपको मौका दिया तो विकास के कौन कौन से मुद्दों को लेकर जनता के बीच है? मैंने कहा ना, पूर्व में कहा कि मेरी इतनी भागीदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। हमारी पार्टी का विजन है कि ठेकेदारी, कोटेदारी, नौकरी चाकरी हर स्तर पे जाति अनुपात के अनुसार से उनको हक और हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा इसी स्तर के गरीब, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमारी जो पार्टी जिस जमीनी स्तर पर जिस तरह काम कर रही है, वो आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हम लोग पैसे वाले लोग नहीं, हम गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन हम सीमित संसाधनों से अपनी जनता के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। जनता उसका हमें अच्छा जवाब दे रही है। 4.5 साल के कार्यकाल भाजपा का पूर्ण हो चुका उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में मुखिया भाजपा के ये कहते हैं कि पिछली बार हमारा संगठन जैसा था अगर वैसा रहा तो पहले हम 325 सीटें जीते थे, इस बार 350 सीटें जीतेंगे। कैसे देखते हैं आप? पत्रकार महोदय, मैं बता दूं कि 2016 में प्रदेश के मुखिया स्वामी केशव प्रसाद मौर्य जी थे। उनके नाम चेहरे के अनुसार बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उनका चेहरा करके कि इस बार बैकवर्ड का मुखिया बनेगा। लेकिन जब हमारे समाज ने, हमारे शोषित वंचित समाज ने 325 सीटें जिताने का काम किया, जब बारी मुखिया की आई तो एक योगी जो गोरखनाथ पीठ के महंत थे, वो शासन सत्ता पर आ गए। अगर मैं कहूं कि अगर मंदिरों में, उन देवालयों में इतनी शक्ति होती तो बाबा गोरखनाथ जी के धाम से या चल करके योगी को इस प्रदेश की कुर्सी नहीं संभालने पड़ती। सिर्फ हमारे समाज को हक अधिकार से किस तरह से वंचित किया जाए, धर्म का पाठ पढ़ा करके, हिंदू मुस्लिम करा करके, किस तरह आपसे फूट करके ये लोग राज करते रहे, लेकिन हमारे शोषित वंचित समाज को आज तक इन हक अधिकार देने का काम नहीं किया। आपको लगता है कि वर्तमान की भाजपा सरकार से मुकाबला इतना आसान रहने वाला है? देखिए, मैं महोदय बता दूं, इस समय सरकार की नीतियां आप देखें, इन्होंने बोला गौ माता हत्या नहीं होनी चाहिए, मैं भी इनको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। आज किसान किस तरह से खेतों में रात भर जाग करके अपनी फसल बचा रहा है। वो कहते थे मोदी जी कि मैं 2 करोड़ जनता को रोजगार देंगे, मैं कहता हूं मोदी जी ने 60 करोड़ जनता को रोजगार दे दिया। आज किसान 6,000 रुपए में, जिसका आकलन करें 365 दिनों में लगभग 17 से 18 रुपए पड़ता है। आज 12 घंटे दिन में काम करता है, रात में अपने खेतों की रखवाली उन गौ माता से करता है। मोदी जी को सोचना चाहिए था कि किसानों की आय दोगुनी के लिए जो नारा देते थे कि 2022 में किसान की आय मैं दोगुनी करूंगा, आप लोग स्वयं देखने वाले हैं किस तरह मंडियों को बर्बाद करने का काम, किस तरह किसानी बर्बाद करने का काम, ये सारी चीजें जनता से छुपी नहीं है। आप किसानों की बात कर रहे हो, आपने देखा किस तरीके से 13 से 14 महीने किसानों ने आंदोलन किया अपनी मांग को लेकर। सरकार बिल लाई थी 3, सरकार की कान पे जू नहीं रहेंगी। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, और उसके बाद प्रधानमंत्री एक दिन आते हैं टीवी पे और माफी मांगते हैं और कहते हैं जो बिल लाए थे वो हम वापस ले रहे हैं। क्या है ये सब? मैं महोदय बता दूं, दुनिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया का इकलौता ऐसा उदाहरण है कि इतना बड़ा आंदोलन किसानों ने जो किया है। मैं किसान वीरों को बहुत बहुत नमन और बहुत श्रद्धा भाव से मैं कहता हूं कि उनकी एकता इस देश में एक इतिहास बना के खड़ा कर दिया। लगभग 12 माह से जो किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर में पड़ा रहा, जिसमें लगभग 750 किसानों की अपने प्राणों की आहुति दी। ये गूंगी बैरी सरकार, ये हिटलर सरकार ने 2 मिनट का भी उनके परमात्मा के लिए 2 मिनट का भी मौन नहीं रखा। ये किसान समझ रहा है, किसान की बहुत बड़ी जीत है। मैं कह दूं, अगर किसान दिल्ली के बॉर्डरों से हार जाता, मैं कहता हूं हिंदुस्तान का हर किसान अपनी लड़ाई हार जाता। मैं किसानों को और किसानों के इस क्रियाकलाप के लिए मैं दिल से गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूं। किसानों की किसानी बचाने के लिए उनका बहुत 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 बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और जो लोग इस आंदोलन में जुड़े थे। सर, 90 वर्ष आ गया, 2000 है। जन अधिकार पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से विधानसभा इटावा की जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? मैं इस नव वर्ष की बेला पर सभी जनमानस को मैं कहना चाहता हूं कि भगवान आपको दिन दूनी रात तरक्की करे, और अगर अपना हक अधिकार चाहिए तो इस घमंडी सरकार को हमें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। क्योंकि इस सरकार ने महंगाई के नाम से किस तरह किसान ठगा जा रहा है, किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है। जो खाद्य तेल जो 80 रुपये लीटर मिलता था, आज 200-250 रुपये मिल रहा है। यूरिया जो पूर्व में
50 केजी का बैग जो मिलता था आज 45 केजी का है। किसान किस तरह से लॉकडाउन में अपने खेतों के लिए खाद के लिए जूझ रहा है, जिसमें कई किसानों की आहुति हुई। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कम से कम 20 बच्चियों की बलात्कार और हत्याएं हुई। ये हमारे बैकवर्ड समाज के लिए और हमारे जो शासन सत्ता में बैकवर्ड के जो नेता बैठे हुए, किसी के चेहरे पे जू नहीं रहेंगी और न कहीं उन्होंने अपने इस स्तर पे आवाज़ उठाई। मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि जिस तरह समाज आपके करतूतों को देख रहा है और इसका समय आने वाला है 2022 में, जनता अपने निर्णय के माध्यम से आपको सबक सिखाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, कि आपने हमें ऐसे कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जन अधिकार, जय बाबू सिंह कुशवाहा। आप देख रहे थे हमारे साथ थे इटावा विधानसभा से आने वाले 2022 में जन अधिकार पार्टी के संभावित प्रत्याशी सत्यप्रकाश राजपूत जी। हमें आशा है, उम्मीद है कि नया वर्ष 2022 सत्यप्रकाश जी के लिए खुशियों भरा होगा। जन अधिकार पार्टी मौका देगी, उसके साथ साथ विधानसभा इटावा की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिससे ये पहले सेना में देश की सेवा करते रहे, अब राजनीति में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमें आशा है, उम्मीद है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो इस नववर्ष में। न्यूज़ 24 की तरफ से सत्यप्रकाश जी को, जन अधिकार पार्टी के इटावा की जनता को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।